अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते हैं कि ये निज़ाम ठीक नहीं है। इससे पहले इस्टेब्लिशमेंट की भी ये राय है कि ये निज़ाम ठीक नहीं है। 80 की दिहाई में हम लोगों ने ये नारे सुने थे कि ये निज़ाम ठीक नहीं, इनकलाब इनकलाब। वो तो एक सियासी हलचल का दौर था। अब वज़ीर आज़म इमरान खान को 2.5 साल के बाद ये ख्याल क्यों आया कि ये निज़ाम ठीक नहीं है और ये जो इक़्तिदार का दौरान आया है 5 साल का, ये मुल्क में तब्दीली लाने के हवाले से काफ़ी नहीं है। और उसके साथ साथ कहा यह जा रहा है कि सदारती निज़ाम हुकूमत पे काम हो रहा है, जजेस वकला आमने सामने हैं, जजेस वर्सेस जजेस आमने सामने हैं, फैसले दिए जा रहे हैं। ये हो क्या रहा है, कौन सी खिचड़ी पक रही है, इस पे हम बात करेंगे। अगर जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, नए दोस्त देख रहे हैं, तो इसको सब्सक्राइब करें, वॉच करें, शेयर करें। आपने वज़ीर आज़म का बयान पढ़ा होगा, सुना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि मुल्क की तरक्की के लिए 5 साल का जो आईनी टाइम पीरियड है वो इक़्तिदार के लिए काफ़ी नहीं है, किसी हुकूमत के लिए काफ़ी नहीं है, और उसके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि वो सारे जो मसाइल हैं मुल्क के वो हल करे। यही इमरान खान थे जो इक़्तिदार से पहले ये कहते थे कि सारी जो बुराई का जड़ है वो करप्ट हुक्मरान है। अगर वो हट जाए इक़्तिदार से और ईमानदार हुक्मरान आ जाए तो ये मुल्क तरक्की कर सकता है। 2.5 साल हुए हैं इमरान खान साहब को इक़्तिदार में आए हुए, लेकिन तरक्की की सूरत हाल मैं क्या कह सकता हूं, आप सबके सामने है। उसको भी छोड़ते हैं, बात हम कर रहे थे कि ये जो नारा लगना शुरू हो गया है कि ये निज़ाम है खराब, इनकलाब इनकलाब, क्या इसके पीछे वाकई इनकलाब की बात है या इस निज़ाम को लपेटने की बात है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि सेनेट के इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले जो सदारती आर्डिनेंस जारी किया गया वो टेस्ट केस था अदलिया के हवाले से, कि क्या अदलिया को चेक किया जाए कि उसमें गुंजाइश है कि कोई गैर आईनी अगर इकदाम उठाए जाएं तो वो हजम हो जाएंगे। ऑर्डिनेंस पे कुछ भी फिलहाल नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट सदारती रिफॉर्म्स पे समाअत कर रही है। अब देखते हैं कि उसका फैसला क्या आता है। लेकिन हमारा ये मौजू ये नहीं है। हमारा मौजू है कि अचानक वकला जजेस के दरमियान, जजेस वर्सेस जजेस आमने सामने क्यों आ गए। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि इस्लामाबाद कचहरी में वकला के चैम्बर्स गिराए गए थे और वकला ने हमला कर दिया चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चैम्बर पे। बहुत खराब सूरत हाल रही, उसका सुओ मोटो नोटिस हुआ है, FIR हुआ है, लेकिन उसके बावजूद अभी भी वो जो टेंशन है वो बरकरार है। और ये महसूस किया जा रहा है कि काफी अरसे के बाद जजेस और वकला आमने सामने आ गए, क्योंकि एक दौर था, आपने जनरल परवेज मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में आजाद अदलिया की तहरीक देखी थी, वकला ने चलाई, उसके सम्राट हासिल हुए और ये उम्मीद बंधी कि मुल्क में एक आजाद अदलिया का जन्म हुआ है और लोगों की किस्मत बदलेगी। उसके बाद सूरत हाल हमारे सामने है। लेकिन अब जो तशवीशनाक सूरत हाल है वो है वकला और जजेस के दरमियान लड़ाई की। मैंने आपको ये रिसेंटली जो सूरत हाल सानिया हुआ उसके हवाले से बताया आपको। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वज़ीर आज़म के तरक्याती प्रोजेक्ट्स के हवाले से जो केस था उसकी सूरत हाल आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस फायज ईसा को वज़ीर आज़म के खिलाफ केस सुनने से रोक दिया है और कहा है कि वो पार्टी है, अब वो वज़ीर आज़म के खिलाफ कोई केस नहीं सुन सकते। ये क्या हो रहा है, इसको देखने की जरूरत है कि क्या जजेस वर्सेस जजेस आ गए, एक दूसरे के खिलाफ अब फैसले देंगे और ये कहा जाएगा कि वो जज पार्टी है, वो जज पार्टी नहीं है। और ये भी कहा गया है इस केस में कि वजीर आजम को इस्तना हासिल है
اگر وزیر اعظم کو کیسز کے حوالے سے یا سپریم کورٹ میں بلانے کے حوالے سے سو موٹو نوٹس کے حوالے سے کوئی استثناء حاصل ہے تو سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کو سزا کس بنیاد پہ ہوئی؟ سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کس بنیاد پہ نااہل ہوئے؟ یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو قانونی آئینی ہیں، ہم لے مین ہیں، اس کو نہیں جانتے، اس لیے ان کو نہیں چھیڑ رہے۔ ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم کو اب یہ 2.5 سال کے بعد کیوں خیال آیا کہ 5 سال کا جو عرصہ ہے، ٹائم فریم ہے حکومت کا، وہ کافی نہیں ہے، اور اس کے پاس جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ وہ سارا کچھ تبدیل کر لے۔ تو کیا اس کے پیچھے کچھ اور کھچڑی پک رہی ہے؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ صدارتی نظام کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، آزاد عدلیہ کی جو تحریک چلی تھی اب وہ ڈائیورٹ ہو گئی ہے، آمنے سامنے لڑائی کی صورتحال اس نے اختیار کی ہے۔ کیا یہ ججز کو اور عدلیہ کو اور وکلا کو ایک اس لائن پہ لے جانے کی صورتحال ہے جس میں ایک لڑائی جھگڑے کی صورتحال پیدا کر کے من پسند فیصلے لیے جائیں یا من پسند نظام لایا جائے؟ یہ ٹیسٹ کیس یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا ہوا کہ ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کہتے ہیں کہ وہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اسد دورانی کیس کی سنوائی نہیں کر سکتے، اور وہ اس کے اسباب نہیں بتا رہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کے اسباب صرف چیف جسٹس آف پاکستان کو بتائیں گے۔ کیا صورتحال کیا بن رہی ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے ججز کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ شوکت صدیقی صاحب نے بھی بہت سارے انکشافات کیے تھے اور آخرکار وہ فارغ ہو گئے۔ تو اب وکلا ججز کے درمیان لڑائی، ججز ورسز ججز، فیصلے، ریمارکس، صورتحال کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ اور وزیر اعظم کی یہ خواہش کہ 5 سال کا عرصہ کافی نہیں ہے، اور اسٹیبلشمنٹ بھی کہتی ہے کہ یہ نظام ٹھیک نہیں ہے، تو پھر کون سا نظام آنے والا ہے؟ اس کے لیے کیا تیاری ہو رہی ہے؟ کیا سینٹ کے انتخابات کے بعد اس حوالے سے کوئی مزید پیش رفت ہوگی؟ یہ جو جھگڑا ہے، لڑائی ہے، یہ تنازع ہے ودن انصاف فراہم کرنے والی برادری میں، اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کو بہت غور سے دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارا یہ پروگرام آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اپنا انپٹ دیجیے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔